नमस्कार, मैं हूं रवि खैंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिले पहाड़ी हैं। यहाँ की शांत वादियों में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मुद्दे पर आमने सामने है। आए दिन पहाड़ और मैदान को लेकर बयानबाजी हो रही है और इन सब के बीच राज्य की जनता कह रही है, बंद करो पहाड़ मैदान की राजनीति। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। वो बुलाते हैं और हिदायत देते हैं। नेगी जी की जब पिटाई हुई तो भी मंत्री जी को बुलाया था, हिदायत दी थी। फिर इनके कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी, उसमें हिदायत दी। फिर मंत्री जी ने की, उसमें भी ये कहते हैं हमने अरे हिदायत का असर क्या पड़ा? क्या वो घटनाएं रुक गई? ऋषिकेश में आपने ठीक निकाय चुनाव के बाद आपके कार्यकर्ताओं ने गाली दी पहाड़ के समाज को, और उसके बाद आपके मंत्री ने गाली दे दी। क्या फर्क पड़ लिया? बलात्कारों के बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि आपने महिला अपराध में पहले स्थान पर ला गए। तो बीजेपी अपने गिरबान में जाके अपने परिवार को देखे और अपने परिवार को ठीक करे, नहीं तो जनता उनको ठीक करेगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 3-4 दिन से कांग्रेस मुद्दे को एक प्रकार से उसका जो समाज का द्वेष पैदा करने का जो काम कर रहा है, उसके आधार में फिर अपील कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के जगत के लोगों से अपील कर रहा हूँ, पहचानिए देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल किसी ने किया। मैं डांट लगाई अपने मंत्री की, तो क्या मैं फिर कह रहा था, इतना नैतिक बल कांग्रेस के अध्यक्ष में है? आज भी जो पहाड़ मैदान की जो वहां पर चर्चा कर रहे हैं, उनको बुलाकर चर्चा करे, उन पर कार्रवाई करे। देखिए, मुख्यमंत्री भले ही बयानबाजी करके ये कह रहे हों कि जो भी उत्तराखंड के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो उन्होंने अभी तक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया? इससे पहले भी उनके विधायकों ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया और अनर्गल बातें कही है, तब भी कोई ठोस कार्रवाई देखने में नहीं आई है। बयानबाजी करना अलग बात है और कार्रवाई करना अलग बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्टे जनता के दरबार में, इस प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा, इस प्रदेश की लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बातें बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये बात अस्मिता से जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और उस उत्तराखंड के शहीदों के सपनों से जुड़ा हुआ है, जिस पे ये राज्य की अवधारणा हुई थी, जिसके लिए लोगों शहादत दी है, जिसके लिए राज्य बना है। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी, देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ मैदान की राजनीति लगातार अपने चरम पर है। हर दिन अलग अलग नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं और आम आदमियों में भी इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खुद मैदान में सीएम आए और उन्होंने नसीहत दी है साफ। कोई सांसद हो, विधायक हो या आम व्यक्ति हो, पक्ष विपक्ष का कोई भी हो, अगर इस तरीके से भड़काऊ बयान देंगे, प्रदेश की अस्मिता और प्रदेश के अगर विभाजन की तरफ अगर जो बयानबाजी होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष के भी अपने सवाल हैं, सत्ता पक्ष भी हर बात अपनी बात को रखता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर आर पी रतूड़ी जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत। प्रणाम प्रणाम। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रांजल ढोंडियाल जी हमारे साथ हैं, भू कानून संघर्ष समन्वय समिति के महासचिव हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय जी। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आर पी रतूड़ी जी आपसे है। प्रदेश में कई दिनों से विधानसभा के भीतर से एक मुद्दा सामने निकल कर आया, वित्त मंत्री के एक बयान के बाद ये जो गुस्सा है ये पूरे पहाड़ से लेकर मैदान तक है। पक्ष और विपक्ष आप लोगों की राजनीति लगातार चल रही है, जिस रिपोर्ट में हमने दिखाया भी। पहला कमेंट आपका लेता हूं, जो चल रहा है प्रदेश में, ये क्या चल रहा है, आखिर ये कब शांत होगा? देखिए रवि जी, ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, और इस राज्य को बनाने के लिए मेरे नौजवानों ने, मेरी मातृशक्ति ने
बहुत संघर्ष किया, कईयों ने अपनी अस्मिता खोई, कईयों ने अपनी जानें खोई, और तब जाकर के ये राज्य मिला। ये निश्चित तौर पर किसी को भी इसकी इजाजत नहीं है कि इसको पहाड़ और मैदान में बांटने की कोशिश करे। हम उत्तराखंडी हैं, ये हमको सोचना चाहिए, जो इसका उत्तराखंड का भला चाहते हैं, जो उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। सवाल यह है कि सदन में, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं दर्शक में था, अच्छा, और मैंने पूरी कार्रवाई देखी। ठीक है मैं, क्योंकि आपने डिबेट रखी है, जी। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भाई आखिर में गाली क्या दी। सवाल यह है कि कोई भी, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसे अपना गर्म स्वभाव नहीं रखना चाहिए, शांति प्रसाद भट्ट जी, बड़ा आता हूं आपके शांत पास। स्वभाव रखना चाहिए, शालीनता का परिचय देना चाहिए। लेकिन गाली, जरा मैं वो देखना चाहता हूं कि गाली आखिर क्या दी, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैं प्रत्यक्ष दर्शक हूं उसका, मैंने पूरी कार्रवाई देखी। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए और क्या कहा था, आप ही बता दीजिए हाँ, क्या कहा मुझे था। बताएं, मैं आप आपको बता दीजिए उस बताता हूं। लाइन को, ठीक है। देखिए, हाँ, इसमें माननीय मनोज तिवारी जी का प्रश्न भी था, हाँ, और उससे पहले लखपत बुटोला जी का भी था। तो माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया मंत्री जी को कि आप जवाब दें। वो जवाब दे रहे थे, तो इसके बीच में मनोज तिवारी जी फिर खड़े हो गए और लगातार बोलने लगे। तो आदरणीय मदन बिष्ट जी, वो बीच में पीछे से टाउंटिंग कर रहे थे कि पहाड़ी को नहीं बोलने देगा, और अब ये तो थोड़ी देर में कह देगा कि पहाड़ी शराब पी के आ रखा। ये शब्द उन्होंने सुने, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल, न तो मुझे कोई लेना देना, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। अगर वो गाली देते तो सबसे पहला आदमी मैं होता जो उनका धरना प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड केवल सारे पहाड़ियों का नहीं है, ये उसको जोड़ रहे साले। साले नहीं कहा, सारे पहाड़ियों का है। और उसने ये भी कहा कि कोई, ये उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ में हैं, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, विभिन्न जगहों से है, लेकिन मैं क्योंकि उत्तराखंडी हूँ और ये उत्तराखंड सबका है। इस पर ये क्योंकि कईयों की राजनीतिक जब जमीन खिसक गई है, और जिनको राजनीतिक 2027 के लिए करनी, तो उन्होंने उसको दूसरा रूप ले लिया। उन्होंने वो सारे को साले कह दिया। अच्छा, ठीक है, आप अगर उस क्लिप को पूरी तरह देखेंगे तो आपको साफ हो जाएगा। ठीक हो गया, आपने अपनी बात रख दी, और आपने ये भी कहा, हाँ, आपने ये भी कहा कि मैं तो वहीं मौजूद था। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, कह रहा हूं ना, हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नहीं, ठीक है, हम नहीं कह रहे सर आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शांति प्रसाद भट्ट जी को सुन लीजिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। बोलिए। रवि जी, ये बहुत दुखद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में उत्तराखंडियत को गाली देती है और लोग सहन करें, ये संभव नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लीपापोती करने पर लगे हैं, ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मंत्री है जिन्होंने पहले अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का जब मामला आया था तो वीआईपी को इन्होंने कमरा बता दिया था। ऐसे ही ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जिस शब्द को उन्होंने गाली दिया था उस शब्द को सारे कह रहे हैं, मतलब लीपापोती कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो स्पष्ट रूप से सारे वीडियो वायरल रवि जी, मेरा एक प्रश्न है। जी, देखा है, आऊंगा आपके पास। हो सकता है आदरणीय आरपी रतुड़ी जी बुजुर्ग हैं, उनके कान थोड़ा सा कमजोर होंगे, दूर बैठे रहे होंगे, उन्होंने ठीक से नहीं सुना होगा, हमारे सम्मानित हैं, लेकिन सब लोगों ने सुना है, वायरल है, पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है इसी बात को लेकर। उद्वेलित कार, ठीक है, मेरा एक प्रश्न है इनसे। हाँ, ठीक है, रतुड़ी जी आप प्रश्न कीजिए, और दूसरा मेरा प्रश्न है इसी के साथ आपसे, आप अपना प्रश्न कीजिएगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, नहीं, पहले मेरा सुन लीजिए, मैं इनसे है, तब ये जवाब दे देंगे। अच्छा, ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी आपकी आवाज थोड़ा कट, हाँ, ठीक है। मेरा एक प्रश्न है कि जब गणेश गोदिया एक सेकंड रतुड़ी जी, पहले सुन लीजिएगा। बयान देखिए आप,
इतना बचकाना बयान है। वो तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, आप एक एक मंत्री सारे लोग अरे भाई सुन लो, का काम कर रहे हैं और पहाड़ और मैदान की राजनीति ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो हर उत्तराखंडीय सम्मानजनक है। हम उनसे प्रश्न का जवाब दे दो मेरे गुरु। ठीक है रतुड़ी जी, आप अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, फिर और मेहमानों के पास जा रहा हूं मैं। रतुड़ी जी, मैं ये कह रहा हूं हाँ। कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जब गणेश गोदयाल जी और करण महाराज जी उत्तराखंडियों पे थूकने की बात कर रहे थे, और आप चाहो तो मैं एक क्लिप अभी भेज दूं कि किस तरह से हरीश धामी गालियां दे रहे हैं, इन्होंने क्या कार्रवाई की, या दोहरा मापदंड चलेगा क्या आपके जो बोल दोहरा हैं वो मापदंड तो तब मीठे होगा ना हैं? अगर आपने कार्रवाई की होती, तो अगर आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं, होती फिर दोहरा भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, ये जो स्पष्ट गाली दे रहे हैं, हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं गाली दी है, मैं कह रहा हूँ कि गरम ठीक है, अब नहीं थी, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे कोई बचाव नहीं करना, ना प्रेमचंद जी का कोई बचाव करना, पर सत्यता ये है कि हरीश धामी के जरा वक्तव्य आप सुनिए, इनके गणेश गोदयाल के और करण महारे के आप वक्तव्य सुने कि उत्तराखंडियों पर थूकने की बात करते हैं, और तब ये कोई कार्रवाई नहीं करते, और आज ये बड़ा उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी भारतीय तभी जनता इनको पार्टी और शर्म कांग्रेस की नहीं बात। आई। ठीक है, मीनाक्षी गिल्डियाल जी, दोनों पार्टियों की हमने बात सुन ली है, आपका क्या कहना है इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो मांग है वो करीब 1897 से एक पृथक अपने राजनीतिक और सामाजिक पहचान के लिए एक तभी से मांग उठनी शुरू हो गई थी। 1897 को जब हम ब्रिटिश इसमें थे, हुकूमत के अंदर थे, तभी से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। और अगर याद हो तो मतलब उसके बाद लगातार ज्ञापन दिए गए, सब दिया गया, तो उस समय यही बात होती थी कि जो 8 पर्वतीय जनपद हैं दरअसल उन्हीं की बात होती थी। लेकिन उसके बाद 1987 में हरिद्वार को इसमें जोड़ने की बात हुई, उसको भी एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, एक उत्तराखंड की बात हुई, लेकिन जब से उसको एक्सेप्ट किया गया कि हरिद्वार भी इसमें जुड़ेगा, तो उसके बाद कभी किसी ने मैदान और पहाड़ की बात नहीं की। उसके बाद आप देखिए, अगर आंदोलनकारी हैं तो हर एक उस आंदोलनकारी को इस इतिहास के बारे में पता होगा कि एक 1994 में जो उबाल आया था, वो अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए, वो जब 27% आरक्षण यहाँ पे लागू हो रहा था, उसके विरोध में जब अपनी पहचान पे खतरा नजर आया था उत्तराखंड के लोगों को, तो वो ये आंदोलन एक उग्र रूप में सामने आया था। और देखिए आज जो भी बात ये कर रहे हैं, जो कवर करने की बात कर रहे हैं, बहुत ही मतलब दुखद है कि आपको वो साले शब्द नहीं सुनाई दिया। देखिए, अगर हम साले शब्द देखें, होता है कि हम अपने दोस्तों में, यारी में बोल देते हैं, ये वर्ड हम लोगों के लिए कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं और आप किन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप एक ऐसे गरिमामय संसद के अंदर बैठे हैं और एक विशेष समुदाय को आप ये बात कह रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि इन लोगों ने अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया है, जिससे उनको ये गाली भी सुनाई नहीं देती है। उसके बाद भी प्रेमचंद अग्रवाल को देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने पहाड़ियों को इस तरह से कुछ अपशब्द कहे हों। इससे पहले भी उनके आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने पहले भी कई बार ये चीजें की हैं। अभी आप देखेंगे ऋषिकेश में आपने देखा कि हम लोगों ने, सभी ने देखा कि अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जब वहां पे उत्तराखंडी खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई, और इसी का ये जो उनकी मानसिकता थी वो उस सदन में निकली। हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही घबराए हुए थे इस चीज को लेके कि कहीं अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए अगर ये एक इकट्ठा हो गए, तो हम जैसे लोग जो कि एक पहाड़ विरोधी मानसिकता के लोग हैं, हमारा यहाँ से बोरिया बिस्तरा बंध जाएगा। और इसी का ये जो गुस्सा उनका निकला, ये उस सदन में ये उनका गुस्सा निकला है। और साथ ही मैं तो ये कहूंगी कि रितु खंडूड़ी जी जो जिस जगह पे वो बैठी हैं, वो उस जगह पे समझ लीजिए वो एक न्याय की देवी टाइप है कि उनके लिए फिर कोई ये नहीं है कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। उस पे सभी लोग, उस जो सीट है उस पे सभी लोग विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां से एक
सही सुव्यवस्था बनेगी, एक सुशासन की बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे रिएक्ट किया, उनका जो अपना पार्टी के प्रति प्रेम था वो उजागर हुआ, और साथ में पार्टी के साथ साथ इस तरह के ये जो बड़बोले नेता हैं, जो पहाड़ विरोधी नेता हैं, उनके समर्थन में जब वो आई तो ये बहुत ही दुखद है। इसीलिए आज जनता जो है विरोध कर रही है। ठीक है प्रांजल जी, आपसे आपकी बात ले रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर अजय जी और फिर प्रेम पंचोल जी के पास जाऊंगा। प्रांजल जी, आप बात रखिए। और मुख्यमंत्री धामी को खुद मैदान में उतरना पड़ा है, उन्होंने साफ हिदायत भी दी है इसको लेकर भी। देखिए, फिर आज मैं ये काली पट्टी पहनकर यहाँ बैठा हूँ विरोध स्वरूप। जब तक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा। और अब बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। जैसे रतूड़ी जी क्योंकि बड़े वरिष्ठ हैं और हम बड़ी इज्जत भी करते हैं उनकी, लेकिन जिस तरीके से वो लीपापोती कर रहे हैं, आप समझ लीजिए किस प्रकार से भाजपा जो है मानसिकता धोती है किसी भी जगह की, किसी भी ज्योग्राफी की, किसी भी संस्कृति को दिमाग से निकाल कर उन्हें मजबूर करती है कि किस प्रकार से वो बचाव करे अपने लोगों का। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए आप सोच लीजिए कि ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के बारे में आप कह सकते हैं। कुछ समय पहले उनका जब ऋषिकेश में चुनाव हुआ था तो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि मैं डट के तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम लड़ो इनसे, तुम इनको बाहर करो। तो मेरे ख्याल से उसमें भी जो है लीपापोती की कोशिश की जाएगी। और उससे पहले ये कुंवर प्रणव चैंपियन जो नेता हैं भाजपा के, वो उत्तराखंडी समाज को एक अंग विशेष पे रखने की बात कह रहे थे। मेरे ख्याल से वो भी शायद भाजपा के प्रवक्ताओं के कान तक नहीं पहुंची होगी वो आवाज़। ये देखिए, लगातार ये भाजपा का चरित्र बन गया है। ये लगातार जो है, जिस समाज ने इस जो है प्रदेश को बनाने के लिए कुर्बानियां दी, 42 लोगों ने अपनी जान दी, इतना बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में चला, उसको जो है दरकिनार करते हुए उनकी बेइज्जती आए दिन इस प्रदेश में होती रहती है। और आप देखिएगा कि अभी महेंद्र भट्ट जी का बयान आया, वो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि संसद में विधानसभा में किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, इसका विरोध वो कर रहे थे, जगह जगह मंत्री जी के पुतले फूके जा रहे थे। आप जो है उनका बयान देखिए, वो हम ही को धमका रहे हैं, वो हमें ही अलगाववादी बार बार कह रहे हैं। जब जो है जोशीमठ में पूरा जोशीमठ जो है ब्लास्टिंग हो रही थी, लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो तब भी वहां अलगाववादी और माओवादी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे उन लोगों के लिए। ये हाल है भाजपा के नेताओं का। आप रितु खंडूड़ी जी को देखिए, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में जो है अपने मंत्री जी को चुप कराने की बजाय या उनको नसीहत देने की बजाय, जिस तरीके से वो विपक्ष के विधायकों पर जिस तरीके से बात कह रही थी, जिस तरीके से वो बैठने को उनको मजबूर कर रही थी, ये हाल है जो है विधानसभा अध्यक्ष का। आप जो है धामी जी का आज बयान आया है, वो भी हमें ही नसीहत दे रहे हैं। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब जो है हम जो है तुरंत प्रभाव से मंत्री जी को बर्खास्त करेंगे। वो तो सभी को दे रहे हैं, कह रहे हैं बल्कि वो हमें ही धमका रहे हैं, कोई भी हो जी। वो ये जो है पूरी की पूरी एक वो हो गई है। सुबोध उनियाल जी को देखिए, वो कह रहे हैं कि हम बिहार से हैं, एंथ्रोपोलॉजिकली तो सब लोग अफ्रीका से हैं, तो क्या सबको अफ्रीकी संस्कृति की बात करनी चाहिए? अभी आपने कुछ समय पहले देखा किस प्रकार से भारतीयों को जो है अमेरिका से यहाँ वापस भेजा गया चीन में। क्या बात चल रही है आजकल दुनिया में? अपनी संस्कृति, अपने समाज को बचाने की, अपनी भाषा को, अपनी बोली को बचाने की बातचीत चल रही है। और आप जो है बात कर रहे हैं कि जो है लोगों को गालियां दी जाएं, जिन्होंने जो है सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, जिन्होंने इतना बड़ा जीवन। और हम क्या इतिहास में जाएंगे? हम इतने पुराने इतिहास में भी नहीं जा रहे हैं, हम 1950 की बात कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने यहाँ खून बहाया, पसीना बहाया, यहाँ की जलवायु संरक्षित करी, नदियां, पेड़ पौधे संरक्षित करे। और आज जब जो है एक राज्य उन्हें मिल गया है जिसके संसाधनों पे और नौकरियों पे उनका अधिकार होना चाहिए, आप उसी समाज को गाली देंगे? आप कर क्या रहे हैं और किनका बचाव कर रहे हैं? ठीक है सर, आपकी बात आ गई। मैं डॉक्टर अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक तो इस मामले को शांत कराने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों ही पार्टियां कहते हैं, एक पार्टी कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दूसरी पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं, ये बिल्कुल उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। खुद मुख्यमंत्री इस मैदान में उतरे, मुख्यमंत्री ने सबको नसीहत दे दी। कैसे समझे, जहां एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आज प्रदेश के हित में बात होनी चाहिए थी? आखिर कहां जा रहा है हमारा प्रदेश? रवि जी देखिए, मैं राजनीति की बहुत ज्यादा इसलिए इन लोगों के तर्क नहीं दूंगा क्योंकि इनकी फितरत ही ये है। फितरत एक नेगेटिव वर्ड है वैसे, आदत को हम पॉजिटिव शब्द कह सकते हैं। जैसे अभी रतूड़ी जी कह रहे थे कि मैं वहाँ दर्शक दीर्घा में था, मैं सुन रहा था और मैंने कुछ नहीं सुना, आपके कान खराब हैं। एक दूसरे महोदय कह रहे थे कि उन्होंने साले नहीं कहा, सारे कहा। वो दोबारा उस चीज को सुन लें, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त इस चीज को बीत चुका है और वो सारे ही सुन रहे हैं। दूसरी चीज,
जो कहा गया था वो तो सबके सामने है। अपन लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि ये चिंतनीय विषय ये है कि हम पहाड़ मैदान में बंट रहे हैं, और पहाड़ मैदान में क्यों बंट रहे हैं ये भी राजनीतिक विषय है। मैं एक जर्नलिस्टिक हिसाब से आपसे कह रहा हूं जी कि अब पहाड़ और मैदान की बात जब ये लोग कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के राजनेता पैदा होंगे। जी एक दो नेता पहाड़ के पैदा होंगे जो पहाड़ के हितों की बात लगातार करते रहेंगे, उनके हित सत्ते रहेंगे दशकों तक। और ऐसे ही दो चार नेता मैदान के पैदा होंगे जो मैदान की बात करेंगे, और पहाड़ की बात करने वाले और मैदान की बात करने वाले आपस में मिले रहेंगे। ये राजनीति की फितरत है, ये राजनीति की आदत है। और बीच में पिसेगी जनता, वो जनता पहाड़ की भी होगी, मैदान की भी होगी। जी मैं 1994 के आंदोलन में जी मैं जेल में गया हूं। जी 1994 के आंदोलन में मैं उस समय पत्रकारिता भी करता था। जी 1994 के आंदोलन में मैंने प्रभात फेरियों में भी हिस्सा लिया, जी मैंने आंदोलन में भी हिस्सा लिया, मैंने मार भी खाई। जी ठीक है, वो आंदोलन था, लेकिन मैंने उस आंदोलन में पटेल नगर के सरदारों को भी अपने साथ प्रभात फेरियों में देखा है। जी तो कहां पहाड़ मैदान हुआ? पहाड़ मैदान कौन लाया? पहाड़ मैदान की बात अगर विधानसभा में आई विधानसभा में, जी बिल्कुल, और विधायक लाए, राजनेता लाए, मतलब या विपक्ष का लाए या पक्ष का लाया, विपक्ष वाले ने बोला, उस संदर्भ को समझिए और उसके बाद सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुनिए। जी झगड़ा इसी चीज का है। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष क्या कहती हैं या उस मामले को सुलझा पाती हैं, नहीं सुलझा पाती हैं, वो अलग बात है। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री आज इस बात पर आज कह रहे हैं तो उनका कर्तव्य बनता है। जी आज वो इतनी बात बोल देते हैं, इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये एक मुखिया का कर्तव्य है। वो मुखिया आगे आकर के बोल रहा है। वो मुखिया तो उस वक्त सदन में मौजूद ही नहीं था। उस मुखिया को ये चीज बाद में पता चलती है। उस आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अगर मुखिया सीएम आगे बढ़ता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद वो आदमी फिर सदन में आ करके रात 12 बजने में 10 बिल्कुल या 8 मिनट थे। हाँ हाँ, मैंने वो पूरी कार्रवाई देखी। जी 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 जी। अगर रतूड़ी जी वहां मौजूद थे तो भाई साहब हम सारे पत्रकार भी उसी पत्रकार दीर्घा में मौजूद थे। हमें भी पता है क्या कहा गया, कौन सा शब्द कैसा कहा गया। उस शब्द को दोबारा देख लेना चाहिए कि सारे कहा गया कि साले कहा गया। अच्छा, अब वो ठीक है। अभी मीनाक्षी गिडियाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो रॉ में कह लिया जाता है और ऐसे शब्द हमारे बार बार निकल भी जाते हैं, एक मानवीयता में भी निकल जाते हैं, एक आम इंसान के रूप में भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक शब्द माफी भी होता है। एक जगह, किस जगह पर वो शब्द निकला, किस जगह पर वो शब्द निकला जो असंसदीय कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री के मुंह से एक असंसदीय शब्द उस जगह पर निकला जिसको असंसदीय कहा जा सकता है। वहां पर उसके लिए एक मौका बचता है कि वहां पर वो एक माफी मांग की जाए। जी जी। दूसरी चीज जी, जैसा कि रतूड़ी जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्रेमचंद जी, वहां तो उन्होंने जी इस्तेमाल किया और कांग्रेस के जितने नेता थे उनमें एक भी जी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा क्यों? सबके लिए जी कहिए ना। रतूड़ी जी, बिष्ट जी, मीनाक्षी गिल्डियाल जी। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि करण मेहरा ने ये नहीं बोला, प्रेमचंद जी ने, करण मेहरा ने ये नहीं बोला,
मदन बिष्ट ने ये नहीं बोला, लखपत बुस्त्रों ने ये बोला, उनके लिए भी जी जी बोल दीजिए भाई। ठीक है सर। हमको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, जी, जी। ये बहुत और बहुत गलत एक नई राजनीति शुरू हो रही है इस उत्तराखंड में, हाँ। जहां पहाड़ मैदान कभी नहीं था। मैंने हाँ। इसीलिए 1994 की बात उदाहरण मैंने दिया। अपनी कही, अपनी इसलिए कही कि मैंने 1994 के आंदोलन में हिस्सा लिया है। जी 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 बिल्कुल। तब पहाड़ मैदान नहीं था, आज क्यों पहाड़ मैदान आया? हाँ, पहाड़ मैदान की बात हम लोग विकास के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो दो हिस्सों में है। एक तो पहाड़ी इलाका है भौगोलिक स्थिति में, एक मैदानी इलाका है। योजनाएं एक जैसी बनती हैं, एक ही योजना बनती है पूरे प्रदेश के लिए। उस योजना में मैदान आगे निकल जाता है विकास में और पहाड़ पीछे रह जाता है। इसलिए पहाड़ की बात हो जाती है कि भाई पहाड़ में विकास नहीं हो रहा, पहाड़ में ये नहीं हो रहा, हम पहाड़ी हम क्या करेंगे। अब देहरादून के सड़क क्या मेरे ढौंडगांव की तरह मिलती है? क्या आपके टिहरी के इलाके की तरह धर्मपुर की सड़क मिलती है? नहीं मिलेगी ना। ठीक बात है। पहाड़ की स्थितियां अलग हैं, वहां का विकास अलग है, वहां की सड़कें अलग हैं, वहां का पानी अलग है, वहां की बिजली अलग है, वहां का डॉक्टर अलग है, वहां के अस्पताल अलग है, वहां के स्कूल अलग है। इसलिए पहाड़ की बात बार बार हो कर करे अपने विधानसभा में आती है। हाँ। और इसीलिए वहां की मांगे उठती हैं कि पहाड़ को पीछे किया जा रहा है, किया नहीं जा रहा है, या फिर पहाड़ की बातें आगे नहीं आ रही हैं, पहाड़ उपेक्षित है। जी। अब पहाड़ की बात जब ऐसी आती है तो उसको पहाड़ मैदान में नहीं तौला जाता। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजीज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने जो बातें कही है उन पर सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जिस तरीके से आपने समझाया भी है कि क्या था उस वक्त का, उस वक्त जब उत्तराखंड की एक लड़ाई चल रही थी, उस वक्त किया था और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। प्रेम पंचोली जी, आपके पास आ रहा हूं। आज यही मुद्दा है और लगातार ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए कितना ये मुद्दा खतरनाक भी हो सकता है अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो इस तरीके से काम करेगा। उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखो, सच बात तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो रतुड़ जी ने उनकी बात को समर्थन करना था, न कि रतुड़ जी ने इस बात को यहाँ पे एक बवंडरी शब्द का इस्तेमाल करना था कि मैं वहाँ बैठा था और अगर मैं ऐसा सुनता, मतलब उम्र के हिसाब से मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए तो मैं कुछ कर सकता था। सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि आप दर्शक दीर्घा में हैं, इवन कि हम भी जो जर्नलिस्ट हैं, अगर हम अपनी दीर्घा में वहाँ बैठे हैं, पत्रकारिता दीर्घा में बैठे हैं, तो हम भी वहाँ कुछ नहीं कर सकते। और रतुड़ी जी वहाँ अगर उन्होंने सुना भी है तभी भी कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो कानून है ना, उसके हिसाब से बैठना और उठना पड़ता है। ये पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है कि जब आप दर्शक दीर्घा में जाते हैं तो सत्र के कुछ मिनट पहले आपको उठा दिया जाता है कि आप जाइए बाहर, तब सत्र का समापन होता है, सत्र का अवसान होता है तब। तो ये रतुड़ी जी इतने वरिष्ठ आदमी, तो इनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि मैं वहाँ कुछ भी कर सकता अगर मैं ऐसा सुनता था। लेकिन ये समझ में आनी चाहिए बात कि जब एक पत्रकार की पिटाई इस केस में होती है तब वो आदमी गुंडों के साथ खड़ा होता है। जब वो स्टेज पे जाता है तो संस्कृत का श्लोक जो उल्टा मतलब बोलना ही नहीं आता है, कई जगह वो दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो सबके सामने आया है। तो ये जो उनकी जो बड़ बोलेपन भी नहीं बोलूँगा मुझे, उन्हें दरअसल आता कुछ नहीं है। वो एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यशाला है, उस कार्यशाला के मार्फत उनको वहाँ भेजा गया है। अब कार्यशाला को ये निर्णय लेना है कि ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस तरह के, अगर आप इस तरह के प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों को तैयार करते हैं तो ये समीचीन नहीं है कि वो आगे भी काम कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ये बोला है कि मुझे लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, तो मैंने उस दिन ये बोला था कि ये हमारे पहाड़ की एक कहावत है, औखाण बोलते हैं जिसको हम, कि बोलीबल बेटियाली सुनाई बुआरी। तो मतलब बोला बेटी के लिए लेकिन सुनाया बहू को। उन्होंने पहले बोल दिया था कि मुझे कुछ लोग काम करने नहीं दे रहे। आज उन्होंने खुल करके बोला है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो इस तरह का काम हो रहे हैं वो गलत बात है, ये क्लियर हो गया है। दूसरी बात है कि सदन के अंदर, सदन को समझना बहुत जरूरी है। जब आप संसदीय कार्य मंत्री हैं तो आपको संविधान, संसदीय परंपरा और विधायिका आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है और आपको पढ़ना कम आता है या आप पढ़ नहीं सकते, आपकी नज़र कम है, तो आपको किताब हाथ में रखनी चाहिए ऐसे, और वहाँ पढ़ करके उसके अनुसार आगे चलना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं हमारे जो स्क्रिप्ट के अनुसार बोलते हैं
क्या उनको बोलना नहीं आता? अरे वो भी तो बातचीत करनी आती उनको, जब बड़े बड़े पदों पे पूरे देश में। जी। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं हमारे किसी भी पार्टी के, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट ले जाते हैं और पढ़ते हैं और उससे बाहर कुछ नहीं बोलते, इसलिए ताकि उनके तरफ से समाज में बॉदरेशन न फैले, कुछ गलत शब्द उनके मुंह से ना निकले। पर जब तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, और अगर उन्होंने सारे साले, उसको तो छोड़ो, मीनाक्षी जी ने बोला कि उस इस तरह के शब्द निकल भी जाते हैं, लेकिन क्या आप कागज को यूं मेज पे फेंक करके बोले कि मैडम अध्यक्ष जी इस पे बात करनी है, क्या ये प्रश्नोत्तरी में अंकित है ये शब्द? मालूम होना चाहिए। रतूड़ी जी बहुत सीनियर हैं, आप पूछिए अपने विधायकों को, नहीं आप अपने विधायकों को पूछिए कि सदन के अंदर, देखो सदन के अंदर जो सवाल होते हैं वो अंकित होते हैं, पर ही बात की जाए। सदन के अंदर जो सवाल होते हैं अंकित होते हैं, सदन के अंदर ये कभी नहीं होता कि मैं ये कागज फेंकूं, इस विषय पर बात की जाए। नहीं, तो इसलिए ये है कि आप बचाए ना, आप मुख्यमंत्री के समर्थन में आए, हम आपका सम्मान तब करेंगे। देखो ये बहुत हो गया, हम हमारी भी स्कूलें बंद हुई, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ ना, हमारे स्कूलों पे ताला लगा, मुझे वो दर्द है बहुत ज्यादा, और हमारी पढ़ाई लिखाई चौपट हुई। आज मैं आपके साथ डिबेट नहीं करता, मैं किसी जिले का जिलाधिकारी होता, समझ नहीं आप बात? अच्छा है। अरे ऐसे तो मैं भी आपके साथ डिबेट नहीं करता, आप व्यक्तिगत कैसे बोला? प्रेमचंद अग्रवाल ने उस दिन कागज नीचे रख करके बोला था, एक पत्रकार के नाते कह रहा हूँ, मैं भी था दीर्घा में जी, उनने कहा पहले यही बात कर लेता हूँ। हाँ। ये अंकित नहीं है, ये उनकी प्रश्नोत्तरी में अंकित नहीं है। सदन की गरिमा ये होती कि जो पहले यही बात कर लेते हैं, देखा जाएगा। जी, देखा जाएगा। उस विषय को क्यों नहीं बोले कि जो कारण हुआ? अगर ये संसदीय परंपरा नहीं है, कहाँ से? दूसरी बात जब पहाड़ मैदान, दूसरी बात जब पहाड़ मैदान की बात आती है, आप एक तरफा ही कह रहे हैं, दूसरी तरफ से जहाँ से ये बोला गया था क्या पहाड़ी को बोलने नहीं देगा, अब पहाड़ी को कहेगा कि शराब पी क्या है, उसने अनुशासित बोला है। सदन में बात हो रही थी कि नहीं हो रही? उसी प्यार में रतुड़ी जी, उसी प्यार में, आप बहुत सीनियर हैं, आपने कई सत्र देखे हैं। मैं आप गलत बात है रतुड़ी जी, आपने कई सत्र देखे। ठीक है, अच्छा पंचोली जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है रतुड़ी जी, बुटोले के साथ क्या हुआ था आपको नहीं समझ में आता? रतुड़ी जी, लखपत बुटोले के साथ क्या हुआ था? आप जरा लखपत बुटोले जी की बात को सुन लीजिए। क्या बोला लखपत बुटोला जी? अपना प्रश्न करे तो सदन का काम है उनका। देखो रतुड़ी उन्होंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, अध्यक्ष जी ने कहा आपकी मर्जी, आप बाहर जाएं, जब बैठे। उन्होंने वो प्रश्न फाड़े और चल दिए। उन्होंने कहा, आपकी विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा? अरे भाई नियम देखो, मंत्री बोल रहा होता है तो पहले उस जवाब को सुन लो, आप एक बहुत उसके बाद आपका काउंटर क्वेश्चन होगा। आप रतुड़ी जी तब होगा ना, रतुड़ी जी आप सुन नहीं रहे, बीच में खड़े होकर के बोल दिए, तो ये दोनों तरफ से। ठीक है, अच्छा पंचोली जी की बात पूरी होने दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, कोई आदमी डॉक्टर रतुड़ी जी, डॉक्टर रतुड़ी जी एक सेकंड आप रुक जाइए। तकनीकी बात करने पंचोली जी जल्दी बात पूरी ये है कीजिए। कि जब हम पहाड़ और मैदान की बात करते हैं तो रतुड़ी जी को भी और पूरे उत्तराखंड के लोगों को, 70 के 70 लोगों को नेगी जी का वो गाना सुनना चाहिए कि भाबर जावला। आजकल वो गाना बड़ा वायरल है, नेगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से गाया है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी यमुना घाटी के जो लोग हैं, विकासनगर, कालसी और बद्रीपुर में बसे हुए हैं, ढकरानी में बसे हुए हैं और लांगा में बसे हुए हैं। जब आप पूरी गंगा बहली और पूरी कुमाऊं बहली को आप देखेंगे तो लाल ढांग में, लाल कुआं में, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, काशीपुर में तो गढ़वाली कॉलोनी है पूरी, रामनगर से लेकर के काशीपुर और क्या बाजपुर और पूरी जो बेल्ट है, पहाड़ के लोग वहां 6 महीने वहां आते, 6 महीने ऊपर जाते हैं। तो ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता है कि पहाड़ और मैदान का कोई सवाल नहीं है। हाँ। पहाड़ और मैदान का भावनात्मक रिश्ता है, बिल्कुल। और अगर उससे और आगे हम बढ़ेंगे तो पहाड़ से जो मिट्टी बह करके आती है, उपजाऊ मिट्टी, वो मैदानों को सिंचित करते हैं, और मैदानों में जो उपजाऊ जमीन होती, जो फसल होती है, जो भारी मात्रा में फसल होती है, वो पहाड़ की उपजाऊ मिट्टी बह करके आती है वहां पे। तो पहाड़ और मैदान का सवाल यहाँ पे खत्म होना चाहिए। यहाँ पे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी को पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड को। ये हम जोर देकर इसलिए बोल रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उत्तराखंड को पढ़ना पड़ेगा, आपको संसदीय परंपरा को पढ़ना पड़ेगा, आपको विधायिका को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर। मेरा जो तकनीकी सवाल इस बात का है कि हमें इस बात पे भी बात आगे करनी पड़ेगी, हमें इस बात पे भी बात आगे करनी पड़ेगी कि क्या माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। मैं तो उस दिन सदन में नहीं था, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा, मुझे इतनी शर्म लगी कि हमारी विधानसभा अध्यक्षा इतनी कमजोर है, जिसके पास कुछ नहीं, सीधी कुर्सी से खड़ी उठ गई। वो तो शुक्र है वहां पर सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने कुर्सी पकड़ ली, अगर गिर जाती। ठीक है, उनको तो कुर्सी में बैठ करके दिशा निर्देश करने थे। ठीक है, तो जो अनुशासन है हमारे सदन में इस समय, अनुशासन का बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई।
तो जो ये राजनीतिक परपंच खेल रहे हैं ना कांग्रेस भाजपा, सवाल उस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि संवैधानिक परंपराओं का ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास में आऊंगा। पहले मैं डॉक्टर आरपी राठौड़ जी आपके पास आ रहा हूँ। कोई पहाड़ का विधायक अगर ये कहता है कि पहाड़ का मैं विधायक हूँ या पहाड़ी विधायक कहता है, तो गलत क्या है उसमें? पहाड़ का विधायक पहाड़ी विधायक ही कहेगा खुद को? अरे भाई, पहाड़ का विधायक नहीं, उत्तराखंड सदन का विधायक है। पहाड़ विधायक क्या होता है भाई? हम सब पहाड़ी हैं। हम सब पहाड़ी हैं, यही तो सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का सरदार भी पंजाब ज्यादा है, तो उसे पहाड़ी सरदार कहते हैं लोग। इसीलिए गाली दी। देहरादून का अगर पहाड़ी सरदार भी पंजाब करके। रिश्तेदारी में जाता है तो उसे कहते हैं पहाड़ी सरदार। एक लाइन मुझे कहनी पहाड़ी पे, ये पहाड़ मैदान कहाँ हो गया? या उत्तराखंड है? हम इसी बात की तो लड़ाई है। लड़ाई उत्तराखंड की मांगी है, पहाड़ मैदान की मांगी है। नहीं, एक मिनट, ठीक है, एक एक करके बोलिएगा। ठीक है, अच्छा बेहतर करने की चिंता करनी जी। चाहिए। अर्चना पूर्ण सिंह जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा है। जब वो डिबेट में बैठते तो सबसे पहले बोलती कि मैं पहाड़ी हूँ। अर्चना पूर्ण सिंह जो है फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा है और उम्र दराज हो गई अब, और वो देहरादून की है। वो जब कुर्सी पे बैठती है सबसे पहले बोलती मैं पहाड़ी हूँ, वो देहरादून की है। ठीक है, अच्छा कांग्रेस की बात ले लेता हूँ। ठीक है, प्रांजल जी आ रहा हूँ आपके। शांति प्रसाद भट्ट जी की बात सुन लीजिए पहले। जी रवि जी, हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ और बाकी सम्मानित पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ। उन लोगों ने जो बात कही है, क्योंकि आपके अनुकूल बोल रहे हैं। हम कैसे भूल जाएं, मैं कैसे भूल जाऊं हंसा धनाई, बेलमती चौहान जी, मदन मोहन ममगाई जी और राय सिंह बंगारी जी, मेरे जो बिल्कुल बगल में बलवीर सिंह नेगी जी, उनके और मेरे गांव के खेत आपस में लगे हुए हैं। मैं कैसे भूल जाऊं उनकी शहादतों को? और उत्तराखंडियत को आप गाली देंगे सदन के अंदर? ये कैसे? हम वन क्षेत्र में रह रहे हैं, बड़े वन क्षेत्र में, पहाड़ के जो पर्वतीय जिले हैं वो बड़े वन क्षेत्र में रहते हैं, ग्लेशियरों के मध्य रहते हैं, बर्फीली चोटियों के नजदीक रहते हैं। हम सीमांत जिलों के लोग हैं। हम जो हमारे दुश्मन देश है, जो पड़ोसी हैं, जो हमारे चीन वगैरह हैं, उनके नजदीक हैं हम लोग। हम उनसे भी घिरे हुए हैं एक तरह से। हम जंगली जानवरों से लगातार संघर्ष में रहते हैं। हम छोटी जोत के लोग हैं, हमारे पास कृषि भूमि कम है। इसके अलावा आप देखिए, हर दूसरा परिवार पहाड़ का वो सेना में तैनात है और देश की रक्षा कर रहा है सीमा पर तैनात होकर। स्वयं मेरे परिवार से भी और लखपत बुटोला के परिवार से भी सैनिक लोग हैं। तो आप ऐसे लोगों को गाली देंगे सदन के अंदर? ये हमने सोचा नहीं था। और आज मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लिपापोती कर रहे हैं इसमें। होना ये चाहिए था रवि जी। ठीक है, डॉक्टर जी आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, अगर इनमें जरा लोकलाज होती तो पहले ही दिन मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को बीच बचाव नहीं करना। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रांजल जी आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर अजय जी मैं ये कहना चाहूंगा रवि जी और सारे पैनलिस्ट को मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप एक चीज देखिए, एक जन गीतकार और जन गायक थे हीरा सिंह राणा जी, उत्तराखंड के जी, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन से पहले भी, बहुगुणा जी के टाइम पे भी, हेमचंद नंदन बहुगुणा जी के टाइम पे भी, उनसे पहले से भी गीत गाते रहे जब हेमचंद नंदन बहुगुणा जी इलाहाबाद में रहते थे या जी। उसके बाद हमारे ही उत्तराखंड तो बहुत बाद में बना। हमारे उधम सिंह नगर में एक जन गीतकार और रहते हैं, उनका नाम है बल्ली सिंह चीमा। हमारे पैनलिस्ट उनके नाम से परिचित होंगे। बल्ली सिंह चीमा सरदार हैं दरअसल। जी जी। अब दोनों की पंक्तियां को मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। देखिए, ये उत्तराखंड है, यही उत्तराखंड। अहमद भाई शहीद हुए उत्तराखंड के लिए, यही उत्तराखंड का नाम भी है। बल्ली सिंह चीमा उधम सिंह नगर में रहते हैं, हीरा सिंह राणा पहाड़ में रहते हैं। हीरा सिंह राणा लिखते हैं, हिमाल चलो ठाड़ उठो, जगाओ मुछाल चलो ठाड़ उठो, अब उत्तराखंड का विकास तई, भौतगी जगवाल चलो ठाड़ उठो। सब खड़े उठो, उत्तराखंड का विकास करते हैं, जबकि उस समय उत्तराखंड नहीं था जी। उत्तराखंड एक नाम दिया गया था कि हाँ ये उत्तराखंड होना है। बाद में उत्तरांचल बना, जो भी हुआ, फिर उत्तराखंड बन गया। बल्ली सिंह चीमा का गाना याद होगा सब लोगों को, मशाल वाला गाना, ले मशाले चल पड़े, ले मशाले चल पड़े हैं। उन्होंने हिंदी में लिखा, सरदार थे। पहाड़ी में कैसे लिखते जी, गढ़वाली कुमाऊनी में कैसे लिखते? हाँ, ले मशाले चल पड़े हैं,
लोग मेरे गांव के अब अंधेरा जीत लेंगे, लोग मेरे गांव के। ये खूबसूरती है हमारे उत्तराखंड की, यही खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है। खूबसूरती है हमारे उत्तराखंड की। हाँ। एक सरदार लिखता है, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव की, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और एक पहाड़ का लोग का जनगीतकार लिखता है, भद्यूनो हिमाचलो ठाड़ उठो, जगाओ मुछाल चलो ठाड़ उठो। इस उत्तराखंड को ऐसा उत्तराखंड रहने दीजिए भाई साहब, कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, इस उत्तराखंड को ऐसा रहने दीजिए। क्या बहुत बहुत सही बात है सर। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री है, जो वो संदेश दे रहा है आज, जो ये कह रहा है कि ऐसा मत करो यार, मत करो मत करो मत करो, उत्तराखंड को उत्तराखंड रहने दो, इसको मैदान और पहाड़ में मत बांटो, उसकी बात मानो साहब। बिल्कुल नौजवान है वो। और मुझे लगता है आप जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जी आप सबकी उम्र से कम है, मेरी उम्र से कम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आज ये आरोप प्रत्यारोपों से हमें इसी तरह बढ़ना पड़ेगा। एक ऐसे सुझाव होने चाहिए, और मुझे लगता है कि जो एग्जाम्पल अभी दिया गया, जो उदाहरण दिया, वो उदाहरण की तरफ ही हमें बढ़कर एक होना पड़ेगा अपने प्रदेश के लिए। प्रांजल जी, देखिए, विडंबना इस प्रदेश की यही रही है कि जिन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, आज उन्हें ही शर्म आ रही है अपने आप को पहाड़ी कहने में। मैं इस चीज़ का बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। पहली चीज़ तो जो भी मैदान जो लगे हुए हैं, जो वैलीज़ हैं जो लगी हुई हैं, वो पहाड़ का ही अंश था। और जो चीज़ें नहीं मांगी गई थी वो भी जो है इसमें जोड़ी गई। जैसे हरिद्वार का वो हिस्सा जो हमें नहीं चाहिए था, उधम सिंह नगर हो चाहे कुछ भी हो, वो जो नहीं चाहिए था, क्योंकि आपकी अवधारणा क्या थी प्रदेश बनाने की? आपको एक पहाड़ी प्रदेश बनाना था। आपके पहाड़ी प्रदेश की हमारे जो संस्कृति थी अलग थी, सामाजिक ढांचा अलग था, ज्योग्राफी अलग थी, और हमें इसी के आधार पर एक जो है प्रदेश की हमने नींव रखनी चाहिए थी, ऐसी सोच हमारी थी। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो आज चल रहा है, हम इससे कैसे बाहर निकले प्रदेश हित में? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो है हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये रहा कि पहले मुख्यमंत्री हरियाणा काडर के थोपे गए। उसके बाद हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री जो खुद कांग्रेस से आते थे, उन्होंने हमेशा कहा कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। उसके बाद जो है हमारे यहाँ विजय बहुगुणा जी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मूल निवास की व्यवस्था इस प्रदेश से पूरी तरह उन्होंने खत्म करी। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है भू कानूनों में इतने बड़े बड़े छेद करे, और अब जो धामी सरकार भू कानून लाई है वो भी इतना कमजोर जो है भू कानून लेके आई है। हम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, क्योंकि दिल्ली से चलेंगे तो कोई अपने प्रदेश की अवधारणा पे खरा नहीं उतरेगा। दिल्ली से चलने वाले दल, यही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हम अपने आप को, अपनी संस्कृति को, आज हम जो है अपने आप को ये कहने में कि एक पहाड़ी प्रदेश है, आज ये कहने में कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा बोली अलग है, हम पहाड़ से आते हैं, ये कहने में हमें शर्म महसूस हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो पहाड़ मैदान की भी बात हो रही है, ये उत्तराखंडियत की जो बात हो रही है, मैदानों में भी हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं। लेकिन आज जो जिस तरीके से बाहर से लाकर बस्तियां बसाई जा रही हैं वोट बैंक के नाम पर, ये कांग्रेस ने भी किया, ये बीजेपी भी कर रही है। ठीक है सर, डेमोग्राफी पूरी तरह से इस प्रदेश की चेंज हो रही है। ठीक है प्रांजल जी, तो फिर हम किस लिए लड़ रहे हैं आखिर? आज हम अपने आप को पहाड़ी नहीं कहना चाह रहे। पहाड़ी प्रदेश नहीं है, ठीक, नहीं है पहाड़ी प्रदेश। भाई यही समस्या है कि ये पहाड़ी प्रदेश नहीं है, हम नहीं बटेंगे। पूरी दुनिया जो है अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। ठीक है, मीनाक्षी गिलजाल जी, आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश हित में हम सबको सोचना होगा। मीनाक्षी जी बिल्कुल, प्रदेश हित की अगर बात करें तो देखिए, बांटने की अगर हम बात करें तो हम बटे थे, तभी तो हम यूपी से अलग हुए थे। और दूसरी बात, अगर हम मैदानी और पहाड़ की बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं अपने आप को मैदानी कहूंगी क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई, और वो जो व्यक्ति जो पहाड़ पे रह रहा है वो पहाड़ी है। लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनको पलायन करना पड़ा पहाड़ से, क्योंकि वहां पे उनके पास सुविधा नहीं पहुंच रही थी। लेकिन हम दोनों ही उत्तराखंडी हैं। लेकिन मैं यहाँ बैठ के आज पहाड़ की बात कर रही हूँ, इसीलिए मुझ पे पहाड़ी का टैग लगाया जा रहा है। लेकिन मैं पहाड़ की बात इसलिए कर रही हूँ, मैं 25 साल से इंतजार कर रही हूँ कि वो उस जगह पे कुछ सुविधाएं पहुंचे, कुछ मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छे स्कूल्स पहुंचे, ताकि मैं दोबारा वहां शिफ्ट हो जाऊं। क्योंकि मेरे अंदर पहाड़ है, मेरे अंदर पहाड़ को लेके एक सोच है कि वहां डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। हम मैदान और पहाड़ की तो हमने कभी व्यक्ति को लेके कभी बांटने की बात ही नहीं की। हम लोगों ने बात की, हम वही एक्सपेक्टेशन हमारी इन विधायकों से है। अगर प्रेमचंद अग्रवाल हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी ये बात करें कि इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी इम्बैलेंस डेवलपमेंट पर ही बात आई थी, जिसके बाद फिर ये पूरा और जो, मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे से ज्यादा पहाड़ी तो वो व्यक्ति है जो पहाड़ पे रह रहा है।
और यहीं पे जब व्यक्तियों को बांटने वाली बात आती है वो इसी पार्टी में होती है। इनके भाजपा का चरित्र रहा है, आप शुरू से देख लीजिए, इनके कई विधायकों ने व्यक्ति विशेष में बांटने की कोशिश हमेशा से की है। ठीक है। और यही मेरा आज मैसेज भी यही है कि हमें इस तरह से नहीं बंटना है, हमें बात करनी है बैलेंस डेवलपमेंट की। बिल्कुल, और हमें बंटना नहीं है, यही प्रदेश हित में भी है। प्रेम पंचौली जी और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी और कांग्रेस से फाइनल कमेंट ले रहा हूं सर, शॉर्ट में 30-30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। मैं एक सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बीच जो उत्तराखंडियों में गुस्सा आया ना, और जो अभी भी गुस्सा आ ही रहा है, उत्तराखंडियों का गुस्सा एक काम से खत्म हो सकता था कि जो अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार माननीय अध्यक्षा जी के पास हैं, उनको त्वरित एक आकस्मिक सदन का आमंत्रण देना चाहिए था और वहां आमंत्रण देकर के इस मामले को सब वहां पे संवैधानिक अनुसार उसको खत्म कर देना चाहिए था, तो उत्तराखंडियों का गुस्सा खत्म हो जाता। जो अधिकार उनके पास हैं, बहुत सारे अधिकार हैं उनके पास, जो प्रश्न उत्तरी अंकित नहीं है, उसके बाद भी एक अलग सत्र चलाया जा सकता है। जो अधिकार विधानसभा अध्यक्ष जी के पास हैं, वो सदन की कार्रवाई को 10 दिन के बजाय 20 दिन शुरू कर सकते, चला सकती है। तो इन सारे अधिकारों को नजरअंदाज करके मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में आप पूरे अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए ना, आपको रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी। रवि जी, पहाड़ और मैदान की लाइन किसी ने नहीं दी है, बल्कि सरकार ने स्वयं दी है और सदन में इस लाइन को एक। ठीक है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही सर। डॉक्टर आरपी रातूड़ी जी, आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि हमें प्रदेश हित में सोचना है। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानती है। क्षेत्र हमारा उत्तराखंड है, हम उत्तराखंडियत के लोग हैं, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंडियों पर थूकने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी कांग्रेस, और यहाँ कहेंगी कि गाली दे दी। हम निश्चित तौर पर कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, हम उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मेरे मित्र कई लोग कह रहे हैं कि इनके कान शायद बंद थे, तो शायद इनकी अकल बंद थी। ये आज भी मुझे वो क्लिप दिखा दे, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा इसी चैनल पर कि वो शब्द क्या थे। पूरे सोशल मीडिया पर है, कौवे ने काट लिया और कौवे के पूरे सोशल मीडिया पर क्लिप है, सब लोग हैं, और आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि जनता जानती है उत्तराखंड की, वक्त इतना ही है। जमीन खिसक गई है और यूकेडी का तो कुछ जमीन है ही नहीं, तो जब जिनकी जमीनें खिसक गई वो इस तरह। ठीक है, नहीं, ये चर्चा यूकेडी की, ये चर्चा यूकेडी की जमीन की नहीं थी, ये चर्चा। ठीक है, और देखिए हम, ठीक है डॉक्टर अजय जी, ठीक है, अच्छा ठीक है मीनाक्षी जी, अच्छा वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरपी रातूड़ी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, मीनाक्षी गिलडियाल जी, प्रांजल जी, प्रेम पंचौली जी, डॉक्टर अजय जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की, और बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड को बांटने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, तभी प्रदेश का विकास भी होगा। आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति से उन लोगों से बच के रहना है जो बहकावे में आप लोगों को ला रहे हैं, लेकिन आपको सच भी देखना है कि हकीकत क्या है, जिस बात पर चर्चा हो रही है, और उसमें आप लोगों को किस तरीके का निर्णय लेना है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।